तो हमने देखा कि पिछले एपिसोड में माइथोलॉजिकल क्रीचर की कुटाई के बाद अगले एपिसोड में स्टीवन की आंखें उसके घर में खुलती हैं। मार्क फिर से इसे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सपना था। स्टीवन ने फ़ौरन शीशे के पास जाकर बात की, लेकिन मार्क ने कोई जवाब नहीं दिया। स्टीवन ने म्यूज़ियम जाकर देखा तो म्यूज़ियम का अचानक से बाथरूम का पाइप फटने की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। स्टीवन म्यूज़ियम के सिक्योरिटी गार्ड से मिलने चला गया। पता नहीं ये हमेशा स्टीवन को स्कॉटी बुलाता है। स्टोन उसे कहता है कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में इंटरनल पावर रिकॉर्ड हुआ है। वो मून नाइट की बात करता है तो कैमरे को चेक करने पर वो रोता और भागता स्टीवन नज़र आता है। वो बताता है वैसा वहाँ कुछ नहीं होता है। इसे देखने से साफ जाहिर हो रहा था कि ये सब तबाही स्टीवन ने ही मचाई है। स्टीवन को पूरा यकीन था कि ये काम मार्क का है और कैमरों की तरफ मार्क गुस्से में देखता भी है। फिर म्यूज़ियम के एचआर डिपार्टमेंट बिना कुछ जाने एफआईआर कर देता है। एचआर को लगता है कि स्टीवन को अच्छे साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है। इनके पास कुछ अच्छे डॉक्टरों के कॉन्टैक्ट भी थे जिससे स्टीवन इंटरेस्टेड हो। फिर स्टीवन एचआर को अपना नाम टैग देकर स्ट्रीट आर्ट से मिलने चला गया। फिर उससे बात करते वक्त उसको याद आता है कि उसके घर में एक चाबी और मोबाइल मिला था। फिर वो चाबी को लेकर जिस होटल का लोगो उस पे बना होता है उस होटल को ढूंढ लेता है और उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड को चाबी दिखाता है और कहता है कि आप ये बता सकते हैं कि ये किस रूम की चाबी है। वो उस रूम तक ले जाता है तो उसे वहाँ एक बैग और उसके अंदर गन और पैसे और एक मार्क स्पेक्टर वो स्कैरब भी मिलता है। फिर स्टीवन उस स्कैरब एक कंपास में बदल जाता है। फिर वो मार्क स्पेक्टर से बात करता है और ये सब क्या हो रहा है। फिर मार्क उसे कहता है कि तुम्हारी समझ से परे है, ये सब तुम्हारे लिए ये सही होगा कि तुम यहाँ बेड पर लेट जाओ और मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो। लेकिन स्टीवन उसकी नहीं सुनता और कहता है कि तुम मुझे सारी सच्चाई अभी बताओ। तो मार्क उससे कहकर देवता कोंचू के अवतार हैं जो कोंचू के कहने पर गुनाहों को सजा देता है। मार्क और कोंचू से हुई इस डील में स्टीवन का कोई काम नहीं। मार्क को ये पसंद नहीं कि उसके काम के बीच स्टीवन आए। तभी स्टीवन कहता है मैं ये सब पुलिस को बताऊंगा और बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ कोंचू आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी बॉडी मार्क को दो। लेकिन वहाँ से किसी तरह बाहर भाग जाता है और वह सड़क पर एक बाइक के आगे गिर जाता है। तो बाइक वाली लैला होती है और कहती है कि मार्क तुम स्टीवन उसे कहता है कि तुम कौन हो। वह कहती है कि मैं मार्क की बीवी हूँ। स्टीवन उसे अपने घर ले आता है और कहता है ये घर उसकी मम्मी का है। लैला यह सुनकर हैरान थी कि मार्क और उसकी मम्मी आपस में बात तक नहीं करते। इजिप्शियन माइथोलॉजिकल किताबें रखी थी। वो सोचते हैं ये मार्क है और उसने ये किताबें लैला की याद में पढ़ना शुरू किया होगा। देखकर लग रहा था कि मार्क को इजिप्शियन में इंटरेस्ट लैला की वजह से ही आया। लैला मार्क की अजीब हरकत और बकवास से परेशान डिवोर्स पेपर पर साइन लेने आई। लेकिन स्टीवन कहता है कि मैं साइन नहीं करूँगा क्योंकि जिससे साइन कराने आई वो मार्क था और मैं स्टीवन हूँ, मैं साइन नहीं करूँगा। और स्टीवन ये सोच भी परेशान कि इतनी अच्छी वाइफ को मार्क कैसे छोड़ सकता है। फिर स्टीवन मार्क के रूम में की भी जान के पीछे पड़ जाएंगे। फिर स्टीवन लैला को वो स्कैरब नहीं दिखाता, लेकिन लैला मार्क बात करता है और कहता है कि अगर तुमने लैला को वो स्कैरब दिखाया तो वो मिलेबेग के बारे में बताता है। लेकिन वहाँ हैरो के आदमी लैला को शक हो चुका था कि इसमें कुछ है। लैला स्टीवन को धक्का मारकर स्कैरब बैग से निकाल लेती है और कहती है कि ये स्कैरब आमिट की कब्र दिखाता है और कहती है कि इसके लिए हम दोनों लड़े थे। पर स्टीवन को इनके एडवेंचर जिंदगी और मैरिड लाइफ के बारे में कुछ नहीं याद था। उसने लैला को बहुत समझाने की कोशिश की। स्टीवन ग्रांट है, मार्क नहीं, और कहता है कि इस स्कैरब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो अपनी पिछली ज़िंदगी चाहिए। और लैला को वो स्कैरब अपने पास रख लेते। तभी दरवाजे पर दो ऑफिसर आ जाते हैं और लैला की लड़की से बाहर निकलकर और ऑफिसर घर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ चोरी का सामान, बैग और मार्क स्पेक्टर के नाम के पासपोर्ट मिलता। स्टीवन को अरेस्ट कर लेते हैं और इसको पता चलता है कि मार्क इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसने इजिप्ट आर्थोलॉजी को मार दिया था। इसे सुनकर स्टीवन के चेहरे का रंग उड़ गया था। फिर उनको हैरो के पास ले जाते हैं।
आर्थर हैरो के लिए काम करते हैं। मार्क कहता है मुझे अपने ऊपर कंट्रोल दो, लेकिन स्टीवन बात नहीं मानता और कंट्रोल नहीं देता। आर्थर स्टीवन कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन मार्क की वजह से आर्थर यह भी जानता है कि स्टीवन को मार्क के साथ साथ कोंचू की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मार्क से पहले आर्थर ही कोंचू का अवतार था। शायद मार्क के बाद स्टीवन का कमज़ोर दिमाग की वजह से स्टीवन को अपना अवतार चुन लिया। कोंचू चाहता था कि स्टीवन आर्थर की कोई बात ना सुने, इसलिए वो बार बार आर्थर को मारने को कहता है। आर्थर स्टीवन को समझाता है कि कोंचू मार्क के बिना कुछ नहीं कर सकता। अवतार के बिना दुनिया में कोंचू की पावर किसी काम की नहीं। इतना बोलकर आर्थर स्टीवन को डाउन कराने ले गया। आर्थर के यहाँ आने से पहले यहाँ बहुत गुनाह हुआ करते थे, पर कल्ट का हिस्सा बनते ही यहाँ रहने सारे लोग क्राइम रहने लगे। कोंचू इनकी सारी बातें सुन रहा था। आर्थर स्टीवन को समझाता है कि कोंचू लोगों को गुनाह करने के बाद सज़ा देता है। ऐसी पावर का क्या फ़ायदा जो गुनाह होने के बाद सज़ा देता है। और कहता है कि आमिट की पावर है कि उनकी अगली पिछली ज़िंदगी पढ़ना। मतलब कोई गुनाह करने की सोचेगा भी तो आमिट को पहले ही पता चल जाएगा, उसे गुनाह करने से पहले ही सज़ा दे देगी और उसकी ज़िंदगी जिंदा होते ही दुनिया से गुनाहों का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। आर्थर क्या चाहता है कि स्टीवन फटाक आर्थर को दे देता, कबर को ढूंढ कर उसको आज़ाद कर दे, लेकिन स्टीवन को ये सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शायद छोटे बच्चों को भी मार दे, क्योंकि छोटे बच्चे 30-40 साल के बाद अगर कोई गुनाह करेंगे तो वह पहले ही मार देगी, और गुनाह करने से पहले सज़ा देना तो मासूम को सज़ा देना सा है। इतना सुनते ही आर्थर को गुस्सा आ जाता है। आर्थर ने डायरेक्ट मार्क को भी समझाने की कोशिश की। कहा कि कोंचू झूठा देवता है और कहता है कि वो उसके मुझे दे दो, लेकिन स्टीवन कहता है कि फ़िलहाल वो स्कैरब किसी और के पास है। तो आर्थर अपनी छड़ी उठा लेता है, वो नाम उगलवाने के लिए। उस छड़ी के अंदर थोड़ी आमिट की पावर कैद थी। इससे पहले कि आर्थर स्टीवन को कोई नुकसान चाहता, पहले लेला स्कैरब लेके आ जाती है। आर्थर स्कैरब लेला स्कैरब देने के बजाय वहाँ से स्टीवन को लेके भाग जाती है। स्टीवन लेला कर हैरान था, लेकिन आर्थर ने अपनी छड़ी से जिससे एक माइथोलॉजिकल क्रीचर निकला और स्टीवन के पीछे लगाया। लेला और स्टीवन भागते हुए रूम के अंदर छिप जाते हैं। लेला चाहती थी कि स्टीवन मून नाइट सूट पहनकर उनकी जान बचाए। स्टीवन को सूट के बारे में कुछ पता नहीं। मून नाइट के लिए स्टीवन को बॉडी मार्क के हवाले करनी होगी, और स्टीवन ऐसा करना नहीं चाहता, चाहे जान क्यों ना चली जाए। तभी क्रीचर के दरवाज़ा तोड़कर उसे नीचे फेंक दिया। नीचे ही स्टीवन ने कोंचू की बात मान ली और मून नाइट बनने के मिस्टर नाइट बन गया। कोई हो काफ़ी हद तक इनकी पावर सेम थी। स्टीवन और कीचर के बीच लड़ाई में हमें पता चला कि उस कीचर को स्टीवन और आर्थर ही देख सकते थे और कि वो किसी क्रीचर नहीं दिख रहा था। स्टीवन के कम एक्सपीरियंस से वो क्रीचर बढ़ने लगा। स्टीवन और लोगों की जान बचाने वो मार्क को कंट्रोल दे देता है। कंट्रोल मिलते ही मार्क मून नाइट में बदल गया। लेला के कहने पर मून नाइट उस क्रीचर को लोगों से दूर ले गया। कुछ शॉट्स के बाद मून नाइट ने वो क्रीचर मार दिया। क्रीचर तो मर गया, लेकिन उस लड़ाई में वो स्कैरब वहीं गिर गया था और वो स्कैरब आर्थर को मिल गया। और आर्थर एमिट की पावर से को भी सकता है। ये देखकर वहाँ से चली जाती है। मार्क के वो कंट्रोल मिलते ही स्टीवन अब रिफ्लेक्शन में फंस गया और मार्क उसको तब तक नहीं देगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। मार्क ने एक वादा किया कि कोंचू का काम पूरा होते ही स्टीवन की ज़िंदगी से चला जाएगा। शायद मार्क इंस्पेक्टर कोंचू की कम्युनिकेशन है, क्योंकि किसी लड़ाई में कोंचू ने मार्क की जान बचाई थी और मार्क इसका अवतार बन गया। मार्क के बाद में कोंचू लेला को अगला अवतार चुनने वाला था, इसलिए न चाहते हुए भी लेला को अपने से दूर कर दिया। स्टीवन को मार्क तो पर भरोसा नहीं था।
लेकिन गुस्से में तोड़कर स्टीवन को चुप कर दिया। इतने में वहाँ पर आ गया मार्क आर्थर वाले एग्रीमेंट से आज़ाद होना चाहता था, लेकिन कोंचू मार्क को याद दिलाया अगला अवतार लेला को चुनेगा। इसलिए मार्क को चूंकि मनमानी के सिवा और कुछ नहीं बचा था, तो ये कोंचू पीछे एमिट की कब्र ढूंढने इजिप्ट चला गया। स्टीवन भी बैक सीट पर बैठकर इनके पीछे चला गया। दिया कमरे में तबाही को देखकर लग रहा था कि शायद इनसे इसने झगड़ा कर लिया। यहीं खत्म होता है एपिसोड। मिलते हैं नए एपिसोड में।